नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए अप्रैल 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का प्रथम स्वर्ण काल, 5 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, अप्रैल 2025 को मैंने 2025 के प्रथम स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर कुछ इतना अद्भुत और विलक्षण है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। मीन राशि में 5 ग्रहों का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल में आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों से मुक्त हो चुके हैं और आप जीवन में एक बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य, करियर, धन वैभव, प्रेम, प्यार, विवाह, नौकरी, व्यापार, मैरिज लाइफ, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से कौन कौन से बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की अप्रैल 2025 की गोचर कुंडली। आपके लग्न में मंगल का गोचर है, लाभ के भाव में गुरु का गोचर है, पराक्रम के भाव में केतु का गोचर है और भाग्य के भाव में 1, 2 नहीं 5 ग्रहों का महाविस्फोट हो रहा है। शुक्र, शनि, राहु, बुध और सूर्य का पंचग्रही योग बन रहा है अप्रैल के महीने में, जो आपके भाग्य को बुलंदियों पर लेकर जाने वाला है। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी थी और कर्क राशि के जातकों में अप्रैल की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो यही है कि आपके जीवन से शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। ढैया से आप पूरी तरह से मुक्त होने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में चले जाएंगे। जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में जाएंगे, ढैया की समाप्ति हो जाएगी। ढैया के 2.25 वर्षों ने बेहद कष्ट दिया आपको, क्योंकि शनि 7वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे थे और 8वां भाव तो ऐसे भी खराब भाव है। आपके जीवन में कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द, विघ्न, बाधा, रुकावटें, पूरी तरह से आप समस्याओं से घिरे रहे होंगे। शनि की दृष्टि दशम भाव पर, शनि की दृष्टि धन के भाव पर, ना तो काम कारोबार आपका सही ढंग से चल पाया और ना ही धन की संचय हो पाया। जब काम कारोबार आपका नहीं चल पाया, कार्य क्षेत्र में तरह तरह की रुकावटें, विघ्न, बाधाएं, कोई काम आपने शुरू किया पूरा ही नहीं कर पाए, बीच में ही अधूरा रह गया, तो फिर ऐसे में धन कहाँ से आएगा। धन प्राप्ति के सारे मार्ग बंद कर दिए शनि ने। शनि के ढैया ने आपको पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया। आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार को भी चौपट किया शनि ने। 7वें भाव के स्वामी थे शनि। 7वां भाव व्यापार का होता है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, हर दृष्टि से ढैया बेहद कष्टकारी रही आपके लिए। और सबसे खराब स्थिति आपके रिलेशंस को लेकर के रही। ना तो घर परिवार में रिश्ते आपके सामान्य रह पाए, ना प्रेम प्यार में आपके रिलेशंस अच्छे रह पाए, विवाह में लगातार देरी होती चली गई, दाम्पत्य जीवन में भी कटुता, धन की सबसे बड़ी समस्या, आर्थिक संकट, ये सब आप लगातार झेलते चले आ रहे हैं। कितनी परेशानियां, कितनी कष्ट आपको मिले होंगे, मैं इसको गिना नहीं सकता। कर्क राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातक जिनके जीवन में शनि की ढैया प्रभावी थी,
वो सर्वाधिक पीड़ित रहे होंगे, क्योंकि शनि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के शत्रु हैं और शनि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के भी शत्रु हैं। इसलिए ढैया ने कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा कष्ट दिया होगा। कमेंट करके बताइएगा, आपके साथ और वृश्चिक राशि के जातकों के साथ बेहद खराब स्थितियां गुजरी होंगी पिछले 2.25 वर्षों में। लेकिन अब अप्रैल का महीना वो महीना होने जा रहा है जब आप पूरी तरह से ढैया के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे। एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं। भाग्य भाव में 5-5 ग्रहों का विस्फोटक योग बन रहा है। भाग्य का जो साथ नहीं मिल पा रहा था, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आ गई थी, काम में मन नहीं लग रहा था, कार्यों में लगातार बाधा आ रही थी, काम कोई पूरा ही नहीं हो पा रहा था, मन में हताशा निराशा की स्थिति बनी हुई थी। इन सभी स्थितियों से अब आप पूरी तरह से मुक्त होने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे अप्रैल में। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं उन्हीं के गोचर पर सबसे पहले चर्चा की जानी चाहिए। और सूर्यदेव भाग्य के भाव में 14 अप्रैल तक रहेंगे और इसके बाद सूर्यदेव दशम भाव में आ जाएंगे, कर्म के भाव में। सूर्य लाभ के धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। जब सूर्य भाग्य के भाव में गोचर करते हैं तो भाग्य को प्रकाशित कर देते हैं, भाग्य को चमका देते हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, उच्च पद, मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य जब भाग्य भाव में रहेंगे धन के स्वामी होकर के, तो सबसे पहला कार्य तो यही करेंगे कि आपकी जो जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही थी उन आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। एकादश के स्वामी हैं शुक्र, जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो भाग्य के सहारे हर तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। तो धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। परिवार के लोगों के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आपका जो फ्रेंड सर्किल है जो ढैया के कारण आपसे दूर हो गया था, एक बार फिर से वो आपके पास आएगा। लेकिन ढैया ने इतना आपको तपा दिया होगा, इतना समझदार बना दिया होगा कि अब आप समझ गए होंगे कि कौन आपका सच्चा मित्र है, किसने आपके खराब समय में आपकी मदद की थी। और अब आपका फ्रेंड सर्किल भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन उसमें वही मित्र होंगे, वही रिलेटिव्स होंगे जिन्होंने आपकी खराब समय में मदद की थी। सूर्य बुध राहु शुक्र शनि की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आप स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेंगे। तीसरे भाव पर बुध और राहु की दृष्टि पड़ेगी। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं। और राहु अतीन्द्रिय क्षमता रखते हैं, पूर्वाभास क्षमता, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ा देंगे, आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बनाएंगे। बुध और राहु चतुर चालाक बनाएंगे, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और स्वतंत्र रूप से बिना किसी के दबाव में आए आप अपने फैसले लेंगे, अपनी बात को बहुत मजबूती से रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु की दृष्टि भी है और राहु की तो कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उतना ही रिस्क लीजिए, उतना ही बड़ा जोखिम लीजिए, उतना ही बड़ा कार्य करिए जितना आपकी क्षमता हो। अपनी क्षमता से बढ़ करके कार्य करेंगे तो फिर समस्या आएगी।
नवम भाव पर सूर्य के साथ राहु हैं और नवम भाव पिता को दर्शाता है, तो सूर्य और राहु के प्रभाव से आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या फिर आपके रिलेशंस पिता के साथ खराब हो सकते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और नवम भाव में बुध हैं जो कि विदेश भाव के स्वामी हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। और जो जातक कर्क राशि के उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश जाने का भी योग मिलेगा। यहाँ पर लाभ के स्वामी और अष्टम के स्वामी, सप्तम के स्वामी शनि है जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि में। शनि जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं, चाहे वो धनु राशि हो और चाहे मीन राशि, हमेशा अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। तो अब शनि जो हैं आपको व्यापार व्यवसाय से भी लाभ देंगे, आठवें भाव की चीज़ों से भी आपको लाभ देंगे। रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से धन मिलेगा। कमीशन एजेंट, शेयर ब्रोकर के रूप में आपको धन मिलेगा। इंश्योरेंस मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिलेगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी इस समय। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है ये यात्राओं का होता है, छोटी यात्राओं का, और नवम भाव बड़ी यात्राओं को दर्शाता है। और आपकी कुंडली में दोनों ही भावों पर 5-5 ग्रहों का प्रभाव है, तो अचानक से यात्रा पर जाना पड़ सकता है और यात्राओं से लाभ भी होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए यात्रा के समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिएगा। और अगर आप अप्रैल के महीने में, मई के महीने में किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, खास करके अगर आप गंगा स्नान कर लेते हैं, तो फिर राहु आपके भाग्य को बुलंदियों पर चमका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अप्रैल के माह में नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी। माता दुर्गा, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, विशेष फल प्राप्त होगा। सूर्य अहंकार और ईगो के कारण भी होते हैं, तो अपने अहंकार और ईगो पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा आपके भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं या जो सरकारी क्षेत्र में हैं, उनको उनके कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता 14 अप्रैल के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी, जब सूर्य आपकी कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, गवर्नमेंट से लाभ दिलाएंगे, प्रमोशन मिल सकता है, गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपका स्टेटस ग्रो करेगा इस गोचर काल में। बुध का गोचर सूर्य के साथ भाग्य के भाव में है और बुध पूरे अप्रैल माह में नवम भाव में ही रहेंगे। बुध तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और अपनी ही राशि, अपनी उच्च की राशि पर बुध की दृष्टि पड़ेगी। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर के और संचार माध्यमों के कारक होते हैं, राहु के साथ हैं। बुध और राहु आपको बेहद चतुर, चालाक और व्यवहारिक बना देंगे। राहु के प्रभाव से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तीव्र होगी और आने वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैप्चर कर लेंगे, अच्छे मौक़ों को आप कैप्चर करेंगे और उनका लाभ ले पाएंगे। जो लोग पत्रकारिता, लेखन, शिक्षा या मनी मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि बुध विदेश के स्वामी हैं, शुक्र लाभ के स्वामी हैं। तो विदेशों से जुड़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल समय आ रहा है अप्रैल 2025। बुध, राहु और शुक्र, ये तीनों ही ग्रह तीसरे भाव को देख रहे हैं। शुक्र कला के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, और राहु क्या है? राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज।
जो जातक तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। बुध आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। कोई ऑफिस मीटिंग है, कोई पब्लिक मीटिंग है, कोई बिजनेस मीटिंग है, या फिर आप लेखन के क्षेत्र में हैं, आप एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में हैं, लेखन है, गायन है, अभिनय है, या आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, अपनी तर्क शक्ति से आप लोगों को प्रभावित करेंगे और लोग आपकी बात मानने को बाध्य हो जाएंगे। इस समय कोई बड़ी बिजनेस डील और ख़ास करके विदेशी व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। मीडिया, नेटवर्किंग, संचार माध्यमों से जुड़े हुए लोगों को इस समय बड़े बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इनकम को शो करता है, आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। चौथा भाव क्या है? आपका घर है, घर का घरेलू वातावरण है, सुख सुविधा है, सुखों का भाव है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव है। शुक्र आपके डिजायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। शुक्र भोग विलास, प्रेम, प्यार, विवाह, मैरिज लाइफ, सुख सुविधाओं के कारक हैं। राहु के साथ हैं, अपार धन योग बनेगा, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। चौथे भाव के स्वामी हैं और 11वें के स्वामी हैं। आपकी इच्छाएं चौथे भाव से संबंधित, धन से संबंधित वो इच्छाएं पूरी होंगी। सुख सुविधा के साधन आप अपने घर में लाएंगे। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। शुक्र के प्रभाव से आप अपने घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, रिनोवेशन कर सकते हैं, नए घर में प्रवेश हो सकता है, नया वाहन आपको प्राप्त हो सकता है। इस तरह की आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो शुक्र पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल अपनी नीच की राशि में हैं। पांचवां भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र राहु के साथ हैं। जब भी शुक्र राहु की युति बनती है तो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपके नए रिलेशंस बनेंगे। लेकिन शनि भी हैं जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। शनि राहु की युति बनेगी 2 माह तक। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी रिलेशन ऐसा ना बने जो आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शुक्र आपकी रुचि कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन क्षेत्रों से जोड़ देंगे और लोग आपकी वाणी, आपके व्यवहार, आपके सौम्य व्यक्तित्व के कारण आपकी ओर खींचते चले आएंगे। नवम भाव में राहु रहेंगे और शुक्र के साथ हैं, बुध के साथ हैं, शनि के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं। राहु क्या हैं? राहु मायावी ग्रह हैं, भ्रम है, इल्यूजन है, गलतफहमी पैदा करते हैं, छल कपट के कारक होते हैं। राहु महत्वाकांक्षा को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। राहु मीडिया के कारक होते हैं, फिल्म जगत के कारक होते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि भाई बहनों के मन में नई नई महत्वाकांक्षाएं जागृत होंगी और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों की
इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तो तनाव की स्थितियां भी बन सकती हैं, गलतफहमी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन बना करके रखिए और जो इच्छाएं आप उनकी पूरा कर सकते हैं, जो आपकी लिमिट है वहाँ तक पूरा कीजिए। अगर कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी लिमिट के बाहर है, स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए, अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं, यानी धारा के विपरीत चलना, परंपरा के विपरीत चलना, लकीर के फकीर नहीं बनने देते हैं राहु। तो किसी भी कार्य को आप बिल्कुल अलग तरीके से करने का प्रयास इस समय करेंगे। बुध और राहु के प्रभाव से आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। राहु आपकी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में गलत निर्णय भी हो सकता है। एक और बात, 11वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि राहु के साथ हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं है और शुक्र आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। धन कमाने की अत्यंत तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और राहु आपको शॉर्टकट का मार्ग दिखाएंगे, रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी अनैतिक कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाएं। इससे आपको बचना होगा। धन आपको मिलेगा, आप लीगल तरीके से, नैतिक तरीके से धन अर्जित कीजिए। पर्याप्त धन राहु आपको देंगे, पर्याप्त धन आपको शुक्र देंगे, लेकिन गलत रास्ते से, गलत मार्ग से धन अगर आप अर्जित करने का प्रयास करेंगे तो जितना तेजी से धन आएगा उतना ही तेजी से धन चला भी जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और सावधान रहिएगा। अब ये तो अलग अलग ग्रहों का क्या प्रभाव, ये मैंने चर्चा कर ली। इस महाविस्फोट का फल ओवरऑल क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके अंदर बेहतर संचार कौशल और तर्क शक्ति डेवलप होगी। सूर्य बुध आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वाद विवाद, लेखन, ऑफिस मीटिंग, पब्लिक मीटिंग में आप अपनी वाणी और अपने तर्कों से लोगों को मोहित कर पाएंगे। आपका जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था वो समाप्त होगा। घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ जातकों को भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल जाए इस नवरात्रि में। मार्केटिंग, इंश्योरेंस या शेयर मार्केट में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। जो लोग वकालत, व्यापार, मैनेजमेंट, शासन प्रशासन या कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें भी बड़ी सफलता का योग बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।